हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। आज मैं आपको एंड्रॉइड की कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो सभी एंड्रॉइड मोबाइल में होते हैं, बट हम उनका यूज नहीं करते हैं। अगर यूज करना शुरू कर दें तो जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपके मोबाइल में वो ऑप्शन या सेटिंग्स दूसरी लोकेशन पे हो, तो आप सिंपली सेटिंग्स में सर्च का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर एंड्रॉइड का सबसे खास फीचर है। अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आप एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर की हेल्प से अपने मोबाइल को लोकेट कर सकते हैं, रिमोटली रिंग कर सकते हैं, फोन को लॉक या फिर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप डेटा इरेज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में www.google.com/android/device-manager पर विजिट करना है। आपको सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना होगा। आप उसी जीमेल अकाउंट से लॉगिन करें जिससे आपने अपने फोन में यूज किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर और ये मेरा डिवाइस है। अगर आप मल्टीपल डिवाइस एक ही जीमेल अकाउंट से यूज करते हैं तो वो यहाँ पे शो कर देगा। और यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं कि कौन सा लोकेशन है, अभी ये मोबाइल जो है वो कहाँ पे है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको रिंग, लॉक, इरेज 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर के अंदर। तो सबसे पहले जो है आप लोकेशन देख सकते हैं, उसके बाद रिंग कर सकते हैं, आप लॉक कर सकते हैं अपने मोबाइल को। इसी में आपको जो है पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा और उसके साथ ही आप डेटा वगैरह जो है वो पूरी तरीके से इरेज कर सकते हैं। स्मार्ट लॉक एक ऐसा फीचर है जो लोकेशन, कनेक्टेड डिवाइस, बॉडी डिटेक्शन और वॉइस के बेस पे आपके फोन को लॉक अनलॉक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चाहते हो कि आपका मोबाइल ऑफिस में लॉक रहे, बट जैसे आप घर पहुंचो ऑटोमेटिकली वो अनलॉक हो जाए, या कोई वॉइस कमांड दो तो वो अनलॉक हो जाए। इस फीचर को यूज करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स, लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी, सिक्योर लॉक सेटिंग्स, और यहाँ पे आप स्मार्ट लॉक का ऑप्शन देख सकते हैं। अनलॉक योर मोबाइल डिवाइस ऑटोमेटिकली व्हेन ट्रस्टेड लोकेशंस और अदर डिवाइसेस हैव बीन डिटेक्टेड। हो सकता है ये ऑप्शन आपकी इसमें दूसरे लोकेशन पे हो, तो आप सिंपली सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। स्मार्ट लॉक, और यहाँ पे सबसे पहले आपको पासवर्ड एंटर करना है। What is a स्मार्ट लॉक आप देख सकते हैं, गॉट इट। और यहां पे आपके पास जो है 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑन बॉडी डिटेक्शन, ट्रस्टेड प्लेसेस, ट्रस्टेड डिवाइसेस एंड ट्रस्टेड वॉइस। तो चलिए एक प्लेस जो है वो हम यहां पे ऐड कर लेते हैं, ट्रस्टेड प्लेस, एट ट्रस्टेड प्लेस। और यहां पे आप जो है जीपीएस का यूज कर सकते हैं या फिर सिंपली जो है आप ड्रैग कर सकते हैं पॉइंटर को, और यहां से जो है इस लोकेशन को चूज कीजिए। आप अगर इसको रीनेम करना चाहते हैं रीनेम कर दीजिए और उसके बाद सिंपली ओके कर दीजिए। अब जब भी आप इस प्लेस पे जाएंगे, इस लोकेशन पे जाएंगे, आपका फोन जो है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। आप यहाँ पे मल्टीपल प्लेस जो है वो ऐड कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है, ट्रस्टेड डिवाइसेस या फिर ट्रस्टेड वॉइस। आप जो है ओके गूगल बोल सकते हैं और आपके वॉइस को डिटेक्ट किया जाएगा और ये फोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो ये है स्मार्ट लॉक। हमारे और फोन दोनों की सेफ्टी के लिए ऑनर इंफॉर्मेशन एक बेस्ट फीचर है। आप अपनी लॉक स्क्रीन पर कस्टम मैसेज लगा सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स, लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी, इन्फो एंड ऐप शॉर्टकट्स, और यहां पे आप ऑनर्ड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मैंने यहां पे 3 इंफॉर्मेशन जो है वो डाली हुई है। सबसे पहले अपना नाम, इमरजेंसी नंबर और उसके बाद ब्लड ग्रुप। हमारे साथ 2 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन, हमारा मोबाइल कहीं गिर जाता है, खो जाता है, और किसी अच्छे इंसान को अगर हाथ लग जाता है तो वो अगर हमारे फोन को रिटर्न करना चाहता हो तो उसे जो है स्क्रीन के ऊपर हमारा इमरजेंसी नंबर जो है वो मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस वगैरह भी एंटर कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी हो। दूसरी सिचुएशन हो सकती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे अगर हमारे मोबाइल के ऊपर कोई इमरजेंसी नंबर दिया हुआ है, हमारा ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, तो जो भी हमारे हेल्प करने वाले होंगे उनको आसानी हो जाएगी, वो हमारे फैमिली एंड फ्रेंड से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, डन कर दीजिए, और उसके बाद जो है मैं आपको दिखा देता हूँ लॉक स्क्रीन के ऊपर कैसे ये शो करता है। तो यहाँ पे आप टॉप में देख सकते हैं तौसीफ खालिद इमरजेंसी नंबर, और उसके साथ ही जो है यहाँ पे ब्लड ग्रुप वगैरह जो है वो आ रहा है, एक स्लाइड कर रहा है, एक एनिमेशन आ रहा है। तो ये है फाइनली आपका जो है यूजर इंफॉर्मेशन, ऑनर इंफॉर्मेशन, आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल डेटा यूज करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आप अपने मोबाइल डेटा को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने कितना डेटा यूज किया है, साथ में ही आप लिमिट लगा सकते हैं या फिर डेटा वार्निंग सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स, कनेक्शंस, और यहाँ पे आप डेटा यूजेज देख सकते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे मोबाइल डेटा यूजेज
और यहाँ पे जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितना डेटा आपने यूज़ किया है। आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा एप्लीकेशन जो है आपका कितना डेटा यूज़ कर रहा है। यहाँ पे साइकिल है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मैंने जो है लिमिट सेट किया हुआ है, वार्निंग। तो यहाँ पे आपके मोबाइल में हो सकता है यहीं पे जो है सारी चीज़ें करने का हो। मेरे पास यहाँ पे सेटिंग्स का आइकॉन है, इसमें मैं चाहता हूँ यहाँ पे बिलिंग साइकिल है, हम चेंज कर सकते हैं कि कब से कब तक का साइकिल रखना है। और उसके बाद यहाँ पे डेटा यूजेज वार्निंग जो है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कितना डेटा जो है वो हम कंज्यूम कर लेंगे तब हमें वार्न किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 8 GB सेट किया हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास, अप्लाई डेटा यूजेज लिमिट। तो अगर हम इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो हमारा डेटा जैसे खत्म होगा, जो हमारा कनेक्शन है, हमारा जो नेट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसके साथ ही सबसे नीचे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सेट डेटा यूजर लिमिट। हम यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं अपने टोटल डेटा के अकॉर्डिंग, ताकि हम एक्स्ट्रा ना यूज कर लें और एक्स्ट्रा चार्ज हमें ना लग जाए। तो ये है फाइनली कि किस तरीके से आप अपने डेटा को मॉनिटर या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी हम कोई ऐप सेटिंग्स या ऑप्शन ओपन या क्लोज करते हैं तो एक ट्रांजिशन इफेक्ट या एनिमेशन देखने को मिलता है। हम उस एनिमेशन को अपनी बेहतर एक्सपीरियंस के लिए स्लो या फास्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करना होगा। डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में और सबसे नीचे जो है आपको जाना है अपने अबाउट डिवाइस में और यहाँ पे जो है आपको बिल्ड नंबर सर्च करना है। मेरा यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फो में है बिल्ड नंबर। ओके, ये रहा। इसके ऊपर आपको जो है 3 से 4 मरतबा जो है वो टैप करना है। आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेवलपर ऑप्शन है, इसके अंदर आपको जाना है और उसके साथ ही आप नीचे आइए एंड यहाँ पे जो है आप कुछ एनिमेशंस वगैरह देख सकते हैं। एनिमेशन स्केल यहाँ पे डिफॉल्ट जो है आपका जो है 1 होता है या फिर 0.5 होता है। आप यहाँ पे इसे ऑफ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एनिमेशन जो है वो 5 कर देता हूं तो अब देखिए क्या होता है। ये बिल्कुल स्लोली जो है वो ऊपर की तरफ एनिमेशन जो है वो बहुत स्लो होता है। वैसे ही अगर मैं 10 कर देता हूं तो अब देखिए क्या होता है, काफी स्लो एनिमेशन हो रहा है। तो आप इस चीज को फास्ट कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली जो है वो ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ऑफ कर देता हूं तो अब अगर आप देखें तो कोई एनिमेशन नहीं है। तो आप जो है सिंपली अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 3-4 स्केल है, 3 स्केल है, इनको आप जो है वो घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मेरा जो है यहाँ पे 0.5 है जो कि काफी फास्ट एनिमेशन है। तो यहाँ पे सिंपली जो है आप चेंजेस करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन में ऐसे तो कई सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप गेमर्स हैं तो आपके लिए कुछ खास ऑप्शंस भी है यहाँ। आप बेस्ट ग्राफिक परफॉर्मेंस और बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए हार्डवेयर एक्सेलरेशन में इन 2 ऑप्शंस को एनेबल कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फोर्स जीपीयू रेंडरिंग, इसको आपको ऑन करना है और दूसरा है यहाँ पे टर्न ऑन फॉर मल्टी सैम्पलिंग जो है इसको आपको ऑन कर देना है। इससे आपकी जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगी। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप इन ऑप्शंस को एनेबल कर सकते हैं बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए। फ्लाइट मोड एक नॉर्मल फीचर है बट इसकी कुछ खास फायदे भी हैं। जैसे कि अगर आप फ्लाइट मोड में मोबाइल चार्ज करते हैं तो कंपेयर टू नॉर्मल मोड बैटरी ज्यादा फास्ट चार्ज होगी। फ्लाइट मोड में आपकी सारी सेलुलर कम्युनिकेशन बंद हो जाती है बट आप वाईफाई यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे लेकिन आप वाईफाई यूज करो, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी यूज करो, तो आप फ्लाइट मोड में डाल करके आप जो है वाईफाई यूज कर सकते हैं। और फ्लाइट मोड में आपकी बैटरी बहुत कम कंज्यूम होती है। अगर 2 रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हो तो क्यों ना शॉर्टकट यूज किया जाए। हम डेली लाइफ में अपने मोबाइल पर कुछ खास ऑप्शंस, फीचर्स रोज यूज करते हैं और उन्हें एक्सेस करने के लिए हम लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो क्यों ना सभी के शॉर्टकट्स यूज किए जाए। इसके लिए आपको एंड्रॉइड का विजेट फीचर यूज करना होगा। तो चलिए विजेट्स का यूज करके देख लेते हैं। इसके लिए आप जो है विजेट्स में जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जो भी एप्लीकेशन विजेट सपोर्ट करते हैं उन सभी के जो है विजेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जैसे कि अलार्म है, कैलेंडर है, यहाँ पे जो है बुकमार्क वगैरह जो है अपने होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर सकते हैं। वैसे ही कॉन्टेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर चाहते हैं किसी को कॉल करना तो आप डायरेक्टली जो है कॉल कर सकते हैं। 1 टैप में आपके डिस्प्ले के ऊपर सारी चीजें शो करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है कैलेंडर अपने होम स्क्रीन ऊपर रखना चाहता हूं तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर का फॉर्मेट है और उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है तो मैंने स्लाइड किया और उसके बाद होम स्क्रीन के ऊपर ला करके आप जहां पे भी इसको रखना चाहते हैं रख दीजिए। और ये देखिए
कैलेंडर आ गया। यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है जैसे कि ब्लैक या व्हाइट, दो ऑप्शन है, व्हाइट और उसके बाद बस डन। तो इस तरीके से जो है हमें ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपने होम स्क्रीन के ऊपर जो है वो ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज, डायरेक्ट डायल, आप उसके ऊपर टैप कीजिए और आपका जो है वो डायरेक्टली डायल हो जाएगा। तो आप विजिट्स का जो है वो यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है बेहतर एक्सपीरियंस के लिए, एंड्रॉइड के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए। अब विजेट्स की बात हो रही है तो मैं आपको अपने फेवरेट विजेट्स के बारे में बताऊं तो वो है सेटिंग शॉर्टकट। इसके लिए मैं यहां से विजेट्स में जाऊंगा और सेटिंग शॉर्टकट, ये है सेटिंग शॉर्टकट, इसको मैंने यहां से ड्रैग किया और उसके बाद स्क्रीन पे डाल दिया। अब इसमें आपको बहुत सारे जो है वो शॉर्टकट मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन लॉक है, इसके ऊपर आप टैप कीजिए और उसके बाद अब आप जो है अगर इसमें जाते हैं तो यहाँ पे आपके वो सारे नोटिफिकेशंस हैं जो कि पहले आ चुके हैं। आपने अगर उसको क्लियर कर दिया है फिर भी वो सारे के सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो है जल्दी जल्दी में नोटिफिकेशन क्लियर कर देते हैं और उसके बाद मुझे याद आता है अरे यार कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता था। तो हम लोग जो है यहाँ से आकर के नोटिफिकेशन लॉक चेक कर सकते हैं। अपने मोबाइल और गेमिंग एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करना हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप स्क्रीन कैप्चर या रिकॉर्ड करके दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको ढूंढना है एक बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप। मेरा नॉर्मली फेवरेट है एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसके लिए रूट का होना भी जरूरी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपकी नजर में कुछ और भी खास फीचर्स हैं तो आप कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।